सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ये रत्न हैं ये किस तरह से हमारी बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं। देखिए, हमारी बुरी आदतें किसी ग्रह के खराब होने की वजह से पैदा होती हैं। कोई ग्रह अगर कुंडली में खराब हो जाए, कोई ग्रह अगर गड़बड़ हो जाए, तो उस ग्रह से संबंधित बुरी आदतें हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। उस ग्रह से संबंधित बुरी आदतें हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। जब खराब ग्रह लंबे समय तक खराब रहता है तो आदतें स्थायी हो जाती हैं, आदतें मजबूत हो जाती हैं, आदतें परमानेंट हो जाती हैं। अगर कोई बुरी आदत आपके अंदर लंबे समय तक है तो ये आदत आपकी परमानेंट हो जाती है। हम अगर विशेष रत्नों से विशेष तरंगे शरीर में भेजें तो आदतें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। यानी जिस ग्रह से संबंधित बुरी आदत है, अगर उस ग्रह को हम इंप्रूव कर लें, उस ग्रह को हम बेहतर कर लें, तो हमारी बुरी आदतें बहुत हद तक ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ खास रत्नों के प्रयोग के साथ थोड़ा स्वयं भी प्रयास अगर किया जाए तो काफी जल्दी परिणाम मिल सकते हैं। यानी एक तो आप खास रत्नों का प्रयोग करेंगे अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए, और साथ में अंदर से प्रयास भी करेंगे, दोनों करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल रत्न पहनने से आदत छूट जाएगी, आप कोई फर्क नहीं करेंगे। आप अपनी तरफ से कोशिश भी करिए कि आपकी बुरी आदत छूटे, और साथ में रत्नों का प्रयोग करिए तो आपकी बुरी आदत छूट जाएगी। पहली जो बुरी आदत है वो है नशे की आदत, और इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। घर वाले परेशान, बाहर वाले परेशान, खुद भी परेशान। नशे की आदत के शिकार हो गए हैं और नशे की आदत से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, नशे की आदत के पीछे आम तौर पर राहु और शनि होते हैं। अगर ऐसा रत्न धारण किया जाए जो दोनों को संतुलित कर दे, राहु को भी संतुलित कर दे, शनि को भी संतुलित कर दे, तो निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। नशे की आदत छुड़ाने में सबसे प्रभावशाली रत्न होता है मैलाकाइट। कहीं कहीं पर एमेथिस्ट का प्रयोग भी होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में मैलाकाइट बड़ा प्रभावशाली होता है नशे की आदत को दूर करने के लिए। ये हरे रंग का पत्थर होता है जिस पर हल्के हरे रंग की धारियां होती हैं। इसको चांदी की अंगूठी में लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनना चाहिए बुधवार की शाम को। इसको धारण करने का समय बुधवार है, सुबह भी पहन सकते हैं, शाम को भी पहन सकते हैं। वैसे सुबह पहने तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको नशे की आदत बहुत ज्यादा है और आप तमाम प्रयास करने पर भी नशे की आदत से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो मैलाकाइट आपको बहुत फायदा पहुंचा सकता है, आपके नशे की आदत को निश्चित रूप से दूर कर सकता है। दूसरी आदत, क्रोध की आदत। क्रोध बहुत आता है और खराब जबान है, खराब वाणी है। क्रोध और खराब वाणी की अगर आदत हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, किसी व्यक्ति की जबान खराब होती है, उसका स्वभाव खराब होता है पाप ग्रहों के प्रभाव से। आपकी जबान बड़ी कड़वी है, आप बड़ा कठोर बोलते हैं, बड़ा कड़वा बोलते हैं, आपका स्वभाव बड़ा रूखा है, बड़ा खराब है, तो इसके पीछे आम तौर पर पाप ग्रह होते हैं जिनके प्रभाव से वाणी और स्वभाव खराब होता है। धैर्य से अच्छी वाणी मिलती है बृहस्पति की वजह से। अगर बृहस्पति अच्छा है तो धैर्य भी आता है, पेशेंस भी आता है,
और अच्छी वाणी भी आती है। कोई आपको कुछ भी कह दे लेकिन आप धैर्य से रहते हैं, अच्छी जबान का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे जो ग्रह होता है वो होता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। अगर बृहस्पति के तत्व को शरीर में मजबूत कर दिया जाए तो वाणी और क्रोध दोनों ठीक हो सकते हैं। अगर आपके जुपिटर को, आपके बृहस्पति को बेहतर कर दिया जाए तो आपकी जबान भी ठीक होगी और आपका क्रोध भी ठीक होगा निश्चित रूप से। क्रोध और वाणी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा जो रत्न है वो है सुनहला। इसको अंग्रेजी में कहते हैं गोल्डन टोपाज। गोल्डन टोपाज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सुनहला। ये पीले रंग का पारदर्शी पत्थर है। इसको सोने या पीतल में बनवा करके राइट हैंड की पहली उंगली में पहनना चाहिए। दाहिने हाथ की पहली उंगली में इसको पहनना बेहतर होगा और इसको पहनना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल। अगर आपकी जबान खराब है, स्वभाव गड़बड़ है, तो एक टोपाज बनवा लें, एक सुनहला बनवा लें। तकरीबन 8-10 रत्ती का एक सुनहला बनवा लें। इसको सोने या पीतल में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को सवेरे अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुरी आदतों में एक और आदत है, उसे कहते हैं आलस्य की आदत, लेजीनेस की आदत। अगर कुंडली में मंगल या सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। अगर किसी कुंडली में मंगल या सूर्य कमजोर होंगे तो व्यक्ति की एनर्जी, व्यक्ति की ऊर्जा निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगी। ऐसी दशा में व्यक्ति लापरवाह भी होगा और आलसी भी होगा। ये जो फायर एलिमेंट है, ये जो अग्नि तत्व है, वो शरीर में मेहनत करने की संभावना को बढ़ा देता है। इसलिए अगर शरीर में अग्नि तत्व का इलाका मजबूत कर दिया जाए तो ये समस्या दूर की जा सकती है। अगर फायर एलिमेंट को बढ़ा दिया जाए तो आलस्य काफी कम हो सकता है। और आलस्य को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त जो रत्न है उसे कहते हैं गार्नेट। गार्नेट जो होता है वो लाल रंग का होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, तो सूर्य के प्रकाश में देखेंगे तो लाल रंग का दिखाई देगा, अदरवाइज गाढ़ा सा लाल दिखाई देता है। इसको सोने या तांबे में पहना जाता है राइट हैंड की रिंग फिंगर में, सीधे हाथ की अनामिका अंगुली में, और इसको धारण करते हैं रविवार को सवेरे। अगर आपको आलस्य रहता हो, आपसे काम नहीं होता हो, आपको हर समय नींद आती हो, आप काम ठीक से नहीं कर पाते हो, ऐसी दशा में अगर आप गार्नेट पहन लें तो आपका आलस्य निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। अब जानते हैं कि झूठ बोलने और गलत संगति की जो आदत है उसे कैसे दूर किया जाए। क्योंकि बहुत सारे माता पिता इसलिए परेशान होते हैं कि बच्चा झूठ बोलता है, गलत संगति में रहता है, गलत लोगों के साथ रहता है। क्या उपाय करें कि उसकी झूठ बोलने की आदत कम हो जाए और गलत संगति की जो स्थिति है उसमें भी सुधार हो जाए। इस आदत के लिए बहुत सारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं। फिर भी चंद्रमा कमजोर हो और शनि खराब हो तो व्यक्ति झूठ भी बोलता है और उसके संगति भी गलत होती है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो ये बताता है कि आपके साथ रहने वाले लोग कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। इस आदत को छुड़ाने में सबसे ज्यादा जो कारगर रत्न होता है उसे कहते हैं सोडा लाइट। सोडा लाइट एक नीले रंग का पत्थर है जिस पर सफेद रंग की धारियां होती हैं। इसको चांदी में पहना जाता है लेफ्ट हैंड की बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में।
चांदी की अंगूठी में लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में सोडा लाइट तकरीबन 10-12 रत्ती का पहनना चाहिए और इसको पहनना चाहिए शनिवार की शाम को। अगर आपका बच्चा गलत संगति में है, बार बार झूठ बोलता है, तो ऐसी दशा में उसे एक सोडा लाइट पहनाएं। और अगर हाथ में सोडा लाइट नहीं पहन पा रहा है, हाथ में सोडा लाइट बड़ा लग रहा है, तो गले में सोडा लाइट का एक लॉकेट बनवा करके अगर उसे पहना दिया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होगा।